भाइयों दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको धारा 459 आईपीसी की जानकारी देने जा रहा हूं। इसकी सिंपल और बहुत ही शार्ट परिभाषा आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं। गुप्त तरीके से चोरी छुपे घर में घुसना या घर को तोड़कर घर में घुसना, चोरी छुपे घर में घुसना या घर को तोड़कर यानी का मतलब घर में आने जाने से, किसी के घुसने से रोकने के लिए जिन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है उनको नष्ट करके यानी हाउस ब्रेकिंग करके घर के अंदर घुसना, या हाउस लर्किंग ट्रेसपास यानी गुप्त तरीके से घर के अंदर घुसना। और किस नियत से घुसना? कि कोई अपराध करना है। और कैसा अपराध? वो भी गंभीर अपराध, यानी किसी को ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट पहुंचाने की नियत से किसी के घर के अंदर घुसना और उसको गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा रखना। अब आपको बता चुके हैं कि हाउस ब्रेकिंग के बारे में और हाउस ट्रेसपास के बारे में भी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। वहाँ जाकर आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं डिटेल से। अगर कोई व्यक्ति गुप्त तरीके से किस चोरी छुपे आग बचा के यानी नज़र बचा के धोखा दे के घर के मेन दरवाजे से नहीं, पिछले दरवाजे से घर के अंदर या पिछली तरफ से घर के अंदर इस तरह से छुप कर घुस जाता है और उसका इरादा गंभीर चोट पहुंचाने का है, या फिर घर के जो संसाधन होते हैं, गेट होता है, ताले लगे होते हैं, ऊंची दीवारें होती हैं, उनको लांग कर फांग कर उनका उल्लंघन करके, या जंजीर लगी होती है उसको तोड़कर, ताला तोड़कर घर के अंदर अगर प्रवेश करता है और वहाँ प्रवेश करने के बाद कोई गंभीर अपराध करता है, ग्रीवियस हर्ट पहुँचाता है, तो वो क्या होता है? धारा 459 आईपीसी का अपराध होता है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा 459 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होता है और हालात के मुताबिक अंदर घुसने के बाद उसने जो अपराध किया है, जो ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई है, किसी को मारा है या मार डाला है उसने, या किसी को बहुत ही गंभीर चोट पहुंचाई है, किसी पे ऐसा हमला करा है कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और इतना घायल हो गया है कि उसकी मृत्यु तक हो सकती है, तो फिर वो धारा भी उस पर लगाई जाएगी। जैसे भी हालात होंगे, जैसी भी चोट उसने पहुंचाई होगी, वो धारा भी उस पर लगेगी और 459 तो उस पर लगेगी ही, लेकिन जिस तरह के हालात उसने अंदर कर दिए हैं, जिस तरह का अपराध उसने कर दिया है, वो भी धारा उस पर लगाई जाएगी। अब इसमें सज़ा की बात करते हैं तो इसमें 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा है और प्लस फाइन भी है। ये गंभीर किस्म का हीनियस क्राइम है। ये सेशन ट्रायल केस है। सेशन ट्रायल केस का मतलब होता है कि वो अदालत जिसे उम्र कैद, फांसी देने तक का अधिकार प्राप्त होता है, तो ये सेशन ट्रायल केस होने के नाते सेशन कोर्ट में इस मुकदमा चलाया जाएगा और इसमें काग्निजेबल ऑफेंस होने के नाते पुलिस को यह अधिकार होता है कि वो जहाँ से भी सूचना प्राप्त हो जाए कि मुल्जिम कहाँ छुपा है, कहाँ ढुका है, किसकी के पास रह रहा है, कहाँ छुप कर रह रहा है, कहीं पर भी हो, पुलिस को यह अधिकार होता है कि वहाँ पर जाकर, वहाँ पर घुसकर बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है। और अगर उसको गिरफ्तार करके पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको ज़मानत नहीं मिलेगी, वो सीधे जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको ज़मानत का अधिकार नहीं है। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में पार्टियां आपस में समझौता नहीं कर सकती हैं। अगर पार्टियां ये चाहें कि हम आपस में समझौता कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। पार्टियां आपस में बिना अदालत की इजाज़त के समझौता नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको
पसंद आएगी और आपके काम आएगी। और आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपका किसी केस से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिख सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी वक्त आप हमको टेलीफोन भी कर सकते हैं। और अगर आप शाहजहाँपुर ज़िले के रहने वाले हैं तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया। अगली वीडियो में अगले धारा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और एक आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए।